सबको नमस्कार। आज भिन्न में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भिन्नोपरिवर्ती प्रश्न, एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो चूंकि बराबर एग्जाम्स में मिलता है तो आगे देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन है 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो 37 गुना 74 और 1 75/2 लिख सकते हैं, 1/100 इसको लिख सकते हैं। तो 25 चौका 100, 25 तियां 75 यानी 3/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, 1/8 भाग काला है। अच्छा, अब शेष का 1/2 भाग, यानी पहले शेष निकालते हैं। तो 1 में से 1/8 घटाइए, 7/8 भाग बचा। अब उसका 1/2 भाग सफेद होगा। ध्यान दीजिए, आधा, यानी आधा भाग अगर सफेद है तो जो बच रहा है वो नीला होगा। तो नीला भाग भी आधा ही बचेगा। अगर आधा भाग आपका सफेद है शेष का, तो आधा भाग क्या होगा आपका? वो नीला होगा। अच्छा, तो कुल का 7/16 भाग नीला और नीले भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां से काट भी सकते हैं। तो 7 × 5 = 35.5 हो जाएगा। और कुल अगर निकालना है तो 16 × 0.5 करिए बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला है किसी धन का 5/12 भाग, किसी धन का 5/12 भाग 100 रुपए के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। यानी अगर मैं धन की बात करूं तो 5/12वां भाग 100 रुपए के 3 चौक 12 3 15/4 के बराबर है। तो यहां से आप काट सकते 5 तियां 15 और ये हो जाएगा 3 चौक 12, बल्कि 4 तियां 12 कहिए। तो धन आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 9, यानी 900 रुपया हो जाएगा आपका धन। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह चाहिए इसको लगाने के लिए। जरा ध्यान दीजिए, किसी भिन्न, अब भिन्न माना, भिन्न जो है हमारे पास है x/y। तो इसमें अंश जो है आपका x है और हर जो है आपका y है। सवाल के अनुसार चलिए, कहा x में भी आप एक जोड़िए और y में भी आप एक जोड़िए, तो भिन्न का मान 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां से समीकरण निकालिए, x + 1 = 2y + 2 पूरा हो जाएगा। यानी x - 2y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 जाके घटेगा, 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसको रखे रहिए, अभी काम देगा। ये पहली शर्त है। पहली शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में क्या कहा है? अगर मैं घटा दूं 1 तब भिन्न का मान 4 हो जाता है। तो x - 1 = 4y - 4, x - 4y बराबर -3 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान रखिए, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, या चलिए इसमें से ये घटा दूं, तो ये वाला x कट जाएगा। यानी कि ऐसे हो जाएगा। ध्यान दीजिए, x - 2y बराबर -1 है। अच्छा, और x - 4y = -3 है। घटाने पर चिन्ह बदलता है, कट जाएगा। यानी 4 में से 2 घटाइए 2y हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा। y बराबर आपका 2 हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, कहीं समस्या ना हो। ठीक है, खैर। अच्छा, y बराबर 2 मिल गया, तो आप कहीं भी रख करके, चाहे इसमें रख करके y बराबर 2 निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से अगर हम लगाएंगे, ध्यान रखिए, तो x - 2 × 2 = 1 होगा। तो x = हो जाएगा, 4 उधर जाकर जोड़िए 5 हो जाएगा। यानी अंश जो हमारा है वो 5 है और जो हर है वो 2 है। यानी भिन्न अगर हम कह दें तो 5/2 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, आंसर की जांच करते हैं। अगर हम 5 में जोड़ दें तो 6/3 हो जाएगा। भाग करेंगे 2 आएगा, ये वो सही है। अच्छा, घटा देते 4/1 हो जाएगा, वो 4 के बराबर होगा। यानी दी गई शर्तों को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़िए।
जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 1980 रुपए को ABC में बांटना है। ए का आधा, आधा माने बटे 2 होता है, बी का 1/3 माने बटे 3 और सी का छठा भाग बटे 6। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 6 हो गया। अनुपात ले सकते हैं इस प्रकार से। अब कुल राशि कितना है? कुल राशि है 1980 रुपये। तो शॉर्टकट तरीका है 1980 में अनुपाती योग से डिवाइड, 6 3 9 9 2 11 से भाग कर और कटेगा 11 से काटने पर। तो 11 से अगर काटेंगे तो 11 कम 11 और 11 8 88, 180 आ जाएगा। अच्छा, तो अब 180 में आप देखिए किसका निकालना। अगर हमसे बी का पूछा है, सी का पूछा है या बी का पूछा है तो 3 × 180 यानी 18 3 54 540 रुपया हो जाएगा बी का हिस्सा। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 18 दूनी 36 यानी 360 रुपया आपका ए हो गया। तो 18 छक्का 108 यानी 1080 रुपया हो जाएगा सी का, जिसका भी पूछे आपसे आगे। चलिए अगला है, किसी संख्या के 1/3 75 के बराबर। तो संख्या का जो 1/3 है वो 75 के बराबर है। तो संख्या हो जाएगा आपका 75 3 225। कहा कौन सा हिस्सा जो है 45 होगा। तो 45 में कुल संख्या से भाग कर दीजिए, जो 3 बार जाएगा, 3 बार नहीं 4 बार जाएगा तो 180 का 5 बार यानी 1/5वां भाग, यानी 45 जो है 225 का 1/5वां भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश 20% अंश और ये हर है। तो अंश जो है अगर मैं अंश 20% बढ़ा दूं तो हो जाएगा 120 और अगर मैं हर का 25% बढ़ा दूं तो 125% हो जाएगा। वो बढ़ाने का मतलब 100 में जोड़ना होता है। तो भिन्न हो जाती है 3/5। तो x/y गुणे 120 125 बराबर 3/5 हो जाएगा। तो आप 5 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 40 और यहाँ काट देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी x/y बराबर हो जाएगा 25/40। तो 5 × 5 = 25 5 × 8 = 40 यानी आंसर हो जाएगा आपका 5/8। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किसी सामान के 2/5 भाग का मूल्य। तो किसी सामान का मूल्य क्या होगा? सामान के मूल्य का 2/3 भाग जो है वो 2200 रुपया है। तो सामान का मूल्य क्या है? सामान का मूल्य क्या हो जाएगा? 2 11 दूना 22 तो 11 3 3300 हो जाएगा सामान का मूल्य 3300 रुपया। लेकिन पूछा क्या, आंसर क्या हमसे पूछा है? कहा उसी सामान के 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो 3300 के 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? तो 11 3 33 यानी 900 हो जाएगा। अच्छा, एक विद्यार्थी की संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। ध्यान दीजिए, तो सही उत्तर कब आता? जब मानव संख्या अपने मन से मान लीजिए, क्योंकि लास्ट में प्रतिशत पूछे या अनुपात पूछे तो आप संख्या अपनी इच्छा से मान सकते हैं। माना संख्या 15 है, क्योंकि 15 ऐसी संख्या जो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो जो सवाल हमारा 9 है, उसमें सवाल में कहा एक विद्यार्थी की संख्या को 5/3 से गुणा करने कहा गया, लेकिन गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया। चलिए, तो 15 अगर वो संख्या है तो 3/5 से अगर गुणा करेंगे, 5/3 से अगर गुणा करेंगे तो सही उत्तर आएगा, यानी 3 × 5 = 15 25 सही आंसर आएगा। लेकिन गलती से क्या हुआ, उसी 15 में 3/5 से गुणा हो गया तो 5 × 15 9 उत्तर आया। तो आप समझ सकते हैं कि कमी हो गया है। कमी कितना हुआ है? 16 की। तो कहा प्रतिशत त्रुटि क्या है, यानी प्रतिशत कमी क्या है। तो कमी कितना है? 16 × 100 बटे कहां से कम हुआ है?
25 से घट करके 9 हुआ तो 25 को आधार मानेंगे, यानी 64% की त्रुटि हो चुकी है, कमी हो चुकी है या वृद्धि। कमी या वृद्धि को त्रुटि कहते हैं। आगे देखिए, जहां 15 माना वहां कुछ भी मान सकते हैं जो आसानी से आपका लग जाए। अगला क्वेश्चन हमको अब यहां से लेना पड़ेगा। कहा एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, जिनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 महिलाओं के सिवाय सभी विवाहित हैं। तो अविवाहित महिलाएं, 12 महिलाओं की सिवाय सभी अविवाहित हैं, तो विवाहित महिलाएं कितनी हैं, ऐसे निकालना है। तो पार्टी में 120 लोग हैं, पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे 120 का 2/3 माने 2/3, भाग करेंगे 3 चौक 12 यानी 80 पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 120 में से 80 घटाइए, 40 महिलाएं हो जाएंगी कुल मिला के। अब महिलाओं में भी 2 टुकड़ा है, 12 उसमें विवाहित हैं, तो 28 अविवाहित होंगे। सामान्य सी बात है, बनी 12 महिलाओं के सिवाय सभी विवाहित हैं, यानी 12 अविवाहित हैं और 28 विवाहित हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे दे दिया है यदि a/5 बराबर b/4, a/3 है शायद, हाँ, a/3 b/4 और c/7, तो a + b + c/c का मान क्या होगा? सामान्य सी बात है, a बराबर 3 मान सकते हैं, अगर बराबर 1 मान लेंगे यहाँ तब, और b बराबर 4, c बराबर 7 मान सकते हैं। तो a के स्थान पे 3, 4 और 7/7, तो 14/7 यानी कि 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक और है, ध्यान दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास और है, प्लस नहीं 1/7 प्लस 999 सही 2/7, 999 पूर्णांक 3/7, 999 पूर्णांक 4/7, 999 पूर्णांक 5/7 और 999 पूर्णांक 6/7। यह आपका सवाल है। तो हम देख रहे हैं चूंकि सही में लिखा होता है, यानी कि ध्यान रखिए 2 सही 1/2 माने होता है 2 + 1/2, ध्यान रखिएगा 2 और आधा तब 2.5 होता है, यानी बीच में प्लस होता है। तो जब बीच में प्लस होता है तो हम 999 + 1/7 लिख सकते हैं, 999 + 2/7 लिख सकते हैं, 999 + 3/7, 999 + 4/7 लिख सकते हैं, और 999 + 5/7 और 999 + 6/7। अब मैं देख रहा हूं कि इस सब में 999 कितनी बार है, अगर आप देखें तो 999 6 बार है, और 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि 6 से गुणा कर दीजिए। तो 999 गुणे 6 कर दीजिए तो बात हो जाएगी। अच्छा, और सबके हर बराबर है तो ऊपर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6/7 लिख सकते हैं। 6 × 9 = 54 के 4, 6 × 9 = 54 और 5 × 59 हासिल है 5, 6 × 9 = 54 और 5 × 59 हो जाएगा। प्लस सबको जोड़ेंगे 21, 6 × 5 = 11, 4 × 15, 3 × 18, 3 × 21/7 जो आसानी से कट सकता है। तो 594 में हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5987
97 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन समस्या तब होगी जैसे 1/20 लिख दिया हो, 1/30 लिख दिया हो, 1 जो है आपका 42 लिख दिया हो, 1/56 लिख दिया हो। अच्छा, और आपका 1/72 लिख दिया हो, और 1/90 लिख दिया हो, 1/110 लिख दिया हो, ऐसा कुछ लिख दिया, और 1/132 लिख दिया। अगर आप केयर करें तो ये 1/4 गुणे 5 है, 4 पंजे 20, ये 5 गुणे 6 है, ये 6 गुणे 7 है, और इस प्रकार से ये 11 गुणे 12 लास्ट वाला। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 माइनस 1/5 लिख देंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी गुणा करने पे हो जाएगा, 5 एकम 5 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे जो संख्याएं हैं 1/5 माइनस 1/6 भी लिख सकते हैं, 1/6 माइनस 1/7 भी लिख सकते हैं, 1/11 माइनस 1/12 भी। तो इससे ये कटा घटा, बल्कि इस तरीके से कटते कटते यहाँ तक घट जाएगा। अब माइनस को काटने वाला आगे प्लस चाहिए, लेकिन नहीं है तो बच जाएगा वो। तो 1/4 में से 1/12 घटाइए, आप सब जानते हैं इसमें 3 से गुणा, ऊपर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 में से घटाइए 2/12 यानी 1/6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास और है, 1/9 प्लस 1/16, 16 नहीं है 12 है, ये अच्छे होगा, ये 3 दूना 6 होता है, 2 तिया 6, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20 एंड सो ऑन। कहाँ तक होगा? 1/72 तक। इसको इस सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, 1/9 लिखिए, 1/3, अब देखिए 2 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, और 1/3 गुणे 4 है ये, 1/4 गुणे 5 है ये, 1/6 गुणे 9 8 72 यानी 8 गुणे 9 है ये। तो क्रम से अगर उसी प्रकार का हम प्रयोग करें तो 1/2 माइनस 1/3 होगा, ये सॉल्व करके ही हो जाएगा। 1/3 माइनस 1/4 होगा, 1/8 माइनस 1/9 होगा। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस वही पहला और आखिरी वाला आप ले लीजिए तो काम चल जाएगा। 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9, ये दोनों कट जाएंगे, यानी 1/2 आपका बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की अपनी आय का 1/3 भोजन पर, कोई व्यक्ति जो है अपनी आय का 1/3 भोजन पर 1/3 खर्च करता है, और मकान किराए पर 2/5, मकान किराए पर 2/5। अच्छा, और कपड़ा पे 1/5 खर्च करता है, 1/5। अब भी उसके पास 400 रुपये शेष बचते हैं, तो सबको जोड़ लीजिए, खर्च मिल जाएगा आपको। 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। अब देखिए ये जोड़ना आसान है, ये 3/5 हो गया, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 9 5 14/15, तो खर्च हो गया। तो बचा कितना? अगर हम निकालें तो 1 में से 14/15 घटाइए तो 1/15वां भाग बचा हुआ है। तो किसका 1/15? कुल का 1/15। 1/15 भाग बचा हुआ, कितना बचा हुआ है? 400 रुपया। तो कुल हो जाएगा 15 चौका 60 यानी 6000 रुपया। 6000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा।